बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2024 के अंदर जाते-जाते जहाँ पर और बड़े काम किए हैं, वहाँ पे जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक धमाका किया है। और ख़दशा यही है कि उस धमाके को प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं किया जा सकेगा। लेकिन आपके भाई ने जान पे खेल के ये तय किया है कि पहले इस पॉइंट को निशानदेही की जाए कि ये चाचू ने कितना बड़ा टारगेट सेट कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कितना बड़ा टारगेट सेट कर दिया। देखिए, जो अभी तक छिन-छिना के मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है, उसमें ये है कि 2030 तक, बल्कि उससे भी पहले उन्होंने पाकिस्तान की बरामदात को 60 अरब डॉलर तक ले जाने का ऐलान किया है। अच्छा, गुज़िश्ता साल अगर देखा जाए तो जमा तफ़रीक करके पाकिस्तान की बरामदात जो हैं, वो 30-32 अरब डॉलर रही हैं। यानी आप अगले 5 साल में इनको डबल करने की बात करें। अच्छा, अमूमी तौर पर पाकिस्तान किसी भी मुल्क के जीडीपी की औसतन 10% जो होती है, वो उसकी बरामदात होती है। और जिसकी वैसे कई मुल्कों की जीडीपी जो है वो तो सारी है ही दरामदात और बरामदात के ऊपर। जैसे सिंगापुर है, जैसे दुबई है, उन्होंने ड्यूटी फ्री जोन्स बनाया है। दुनिया की चीज़ें आती हैं, आगे चली जाती हैं, कुछ थोड़ी सी रीपैकिंग होती है, वैल्यू एडिशन कोई नहीं होती, आती हैं थोड़ा सा पैकिंग शैकिंग होके आगे चली जाती हैं। ठीक है, उन्होंने इस तरह का अपने आप को मरकज़ बनाया हुआ है। तो उन ममालिक से हट के अमूमी तौर पर दुनिया की जो टोटल जीडीपी होती है, उसका मतलब होता है कि उसका 10% एक्सपोर्ट हो, तो ये इसे औसत समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर अभी 10% भी नहीं है। देखिए ना, 373 अरब डॉलर की इस महीने जो हमें महकमा शुमारियात ने बताया है, वो हमारी जीडीपी का साइज़ हो चुका है 373 अरब डॉलर। ठीक हो गया जी। और 373 अरब का एट एन मतलब रहने का तवक्को है 5 माह का कैलकुल डाटा जो है। और 373 अरब में से एक्सपोर्ट्स हमारी कोई 30-32 अरब डॉलर रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको लिया जाए तो 37 अरब डॉलर के करीब होनी चाहिए। वैसे आपस की गल है, सर्विसेज वगैरह की एक्सपोर्ट भी डाल रहे हैं, ये जो जिनको हम आईटी में शुमार कर लेते हैं, आईटी सर्विसेज ही है ना। और ये जो हमारे ये तो फिर 37 अरब डॉलर हो ही जाती है, तो 10% है। आप जब 600 अरब डॉलर तक ले जाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि तकरीबन आप डबल करने की बात करते हैं, और ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। हमारा बेशतर जो शोबाजात हैं, जिसके अंदर कन्फेक्शनरी से लेके गोलियां टाफियां बनाने से लेके और ये जो कपड़े बनाने तक, मलबूसात बनाने तक, इनमें से बेशतर या तो 40% सलाहियत पे चल रहे हैं या 50% सलाहियत पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 40% 50% भी इनमें इजाफा हो जाए, मतलब ये 75% पे भी चले जाए, 100% पे ना जाए, 75-70% पे भी चले जाएं, सिंगल शिफ्ट से डबल शिफ्ट में चले जाएं, तो इवन देन मजीद मशीनरी की ज़रूरत नहीं होगी। जो चीज़ दरकार है और दरकार होगी, वो स्किल्ड मैन पावर होगी। ठीक है? वो महारत याफ्ता अफ़रादी क़ुव्वत होगी, और महारत याफ्ता अफ़रादी क़ुव्वत जो है, वो उन मशीनों को प्रॉपर एफिशिएंसी पे चलाए, और यूँ हमारी पैदावारियत में इज़ाफ़ा हो। अच्छा, पैदावारियत में क्यों इज़ाफ़ा हो? क्योंकि डोमेस्टिक कॉमर्स का साइज़ बढ़े, डोमेस्टिक कॉमर्स का साइज़ बढ़े, तो लोग चीज़ें खरीदें, फिर उसमें से क्वालिटी की चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी करते जाएँ, और इंडस्ट्री को लोकल कस्टमर भी दस्तयाब हो जाए। ये है टोटल औकात। टेक्निकल हो गया ना मामला, तो इस थोड़ा जब बोर भी हो गए। लेकिन बुनियादी तौर पे गल की है, असल च गल की है, दादा जी वन लाइनर दसो गल की है। गल है वे कि हमारी जीडीपी का साइज़ दुगना, और जीडीपी का साइज़ दुगना होने का मतलब ये है
कि आपकी और मेरी आमदन दुगनी, फिकस आमदनी जो है वो दुगनी एंड ठीक है। यानी अगले 5 साल के अंदर आपकी और मेरी फीकस आमदनी डबल, डबल, ठीक है। अगले 5 साल नहीं, मेरा ख्याल चाचू ने 2028 की टारगेट रख के बैठे। तो अगर इस अरसे में आपकी और मेरी आमदन डबल हो जाती है, तो असल में ये बात है लोगों को बताने की, ढोल बजाने की इसके ऊपर, जिसका ऐलान उड़ान पाकिस्तान के नाम से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने किया है, और जिसके ऊपर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब का भी एक बयान मेरी नज़र से गुज़रा, और भी बाकी भी अताउल्लाह तारक साहब जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर दिया। लेकिन मैं ढूँढ रहा हूँ कि इसकी अंदर से चीज़ें निकाली जाएँ। तो मुझे जब एक्सपोर्ट के टारगेट का फ़िगर पता चला, मैंने कहा कि अगर $60 अरब होता है, हमारी नेट क्लीन एक्सपोर्ट, और अगर और उसमें सर्विसेज़ वग़ैरह का कोई 10-12 अरब डॉलर आप वो डाल लें, ये आईटी-शाईटी ये वो है, तो ये डाल लें तो ये तकरीबन हमारी 70-72 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाती है। अगरचे वो हमारे पोटेंशियल के मुकाबले में अभी भी कम है, लेकिन ये अच्छा एक रिस्पेक्टेबल होगा। इस इनकम को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए भी सरकार को और मुआशी मामला चलाने वालों को फ़िक्र करनी होगी। स्टॉक मार्केट जो है, आप उसको उछालते जाएँ, उसमें पैसे डालते जाएँ। इस साल हमारी स्टॉक मार्केट में 10,000 नया यंगस्टर सरमायाकार आया है, जिसने ये सारी मार्केट उठाई है, और उसने जो मार्केट के रवायती प्लेयर है, एकेडी से लेके आरिफ हबीब तक और जेएस से लेके और जितना भी बोरा शोरा तक, सबसे उसने मार्केट की ट्रेनिंग छीन ली है। अब ये मार्केट के ये जो जितने भी बड़े वड्डे-वड्डे हैं, वड्डे टेल वाला हैं, अकील भाई अंडा ते मीठे चौल खा रहा है। अकील भाई जो है, अगर ये मैनिपुलेशन करके एसईसी के अंदर अपने जो इनके तकर्रर याफ्ता एजेंट हैं, जिन्होंने जो इनकी नौकरी छोड़ के एसईसीपी में गए नौकरी करने, और एसईसीपी से जब वो निकाले जाएँगे या रिज़ाइन करेंगे या रिटायर हो जाएँगे और दोबारा आके इनके हाउस की नौकरी जॉइन कर लेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके ज़रिए अगर इन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन ना की, जो ये हमेशा करते रहे हैं, तो मार्केट भाईजान फिर काबू नहीं आती, क्योंकि उन 10,000 नए यंग इन्वेस्टर ने 10,000 प्लस माइनस है, बल्कि 10,000 से ज़्यादा ही 12,000, ये नया यंग इन्वेस्टर मार्केट में घुसा है। किसी के अब्बे की हाउसिंग स्कीम है और किसी के चाचे का तालीम फ़रोशी का अड्डा है, यानी कि यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से जो उन्होंने धड़ाधड़ पैसे कमाए हैं, वो सारा लेके ये यंगस्टर जो है, ये मार्केट में घुसा है, और इसने मार्केट में लहरें बहरें करा दी हैं, और अभी इन्होंने मार्केट को और लेके जाना है और मार्केट छीन ली है। लेकिन ये हमारा आज का मौज़ू नहीं है। मौज़ू हमारा यही था कि उड़ान पाकिस्तान के नाम से जो स्कीम है, वो आज अनाउंस हो गई है, और नए साल, पुराने साल का नए साल के लिए सलामी पेश की है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और इसके तहत आपकी और मेरी आमदन डबल होने जा रही है, यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम से कम डबल होने जा रही है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बाहर से आएंगे वो इंस्टिगेट करेंगे इकॉनमी को। ये जो नया यंग इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर पैदा हुआ है, जिसने अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट में अन्नी डाली है, ये करेगा कुछ आके अमली जिंदगी के अंदर। ये जो है सूरत हाल, या ये वाला जो सिलसिला होगा, ये काबिल गौर भी होगा और काबिल फ़िक्र भी होगा। और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि ये जो फ्लो आ रहा है, ये जो फ्लड आ रहा है, इसके नतीजे के अंदर जो है उन्होंने सिलसिला कर लिया है। हुकूमत ने अपने आप को गियर अप किया है कि हम इससे आगाह हैं और इसको कैप्चर करके कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि एसआईएफसी की शक्ल के अंदर एक ऐसा हमें इंस्ट्रूमेंट दस्तयाब हो गया है कि अब ये नहीं होगा कि जनाब कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो पहले इन्ने पैसे प्राइम मिनिस्टर दे पीएस को जमा करवाओ। वैसे तौकीर साहब वापस आ गए ने, तौकीर शाह साहब। इस तरह की कोई भी दास्तान आप सुन सकते हैं, इसके बाद तौकीर शाह साहब की वापसी हो चुकी है।
और माशाल्लाह जो कारनामे सरअंजाम दिए, वैसे मुझे समझ नहीं आती हैं। शाह जी जो हैं वो बाबरकत हैं। यहाँ पे पंजाब में थे तो शहबाज शरीफ साहब को मिनाजुल कराम में फंसा गए, और वहाँ पे थे वफाक में तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक कदम नहीं आगे बढ़ने दिया, और अपने कज़न जुल्फी बुखारी के मफादात का, ज़मीनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करते रहे। चाचू को फिर भी वो पसंद है, उनको वापस ला के मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो वो वापस आ गए। तो उसके बाद तो हमको गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर हम ये देख चुके हैं कि किसी पार्टी ने 1100 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाना था, और वो प्राइम मिनिस्टर से, उस वक़्त सफ़दर गिलानी साहब थे, उनसे मुलाकात करके बाहर निकले, और बाद में पीएस का फ़ोन आया, हैं? हाँ, ये उन्होंने कहा जी जब लगेगा प्रोजेक्ट तो फिर हम आपको वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, साडा हक है इत्थे रख, हमारा हिस्सा पहले दे दें, आपका काम होता रहेगा। पार्टी दौड़ गई, ठीक है? और वो पार्टी कहाँ की थी भला? हाँ, यूएई की पार्टी थी, यूएई प्लस ईरान का, मतलब ईरान का पार्टी थी, यूएई के अंदर रजिस्टर्ड थी, पाकिस्तान में पावर हाउस में जाना चाह रही थी। उन्होंने फिर जब वो राजा साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा अच्छा हम आ सकते हैं। उन्होंने कहा मतलब कि निरख वही है, टर्म्स एंड कंडीशन वही है, लांगे हो गए। तो वो इस तरह का कोई अब काम नहीं है, और इसकी सूरत इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब एसआईएफसी की शक्ल के अंदर एक इसकी हिफाजत के लिए एक मतलब सही अदारा बना दिया है कि कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। बहरहाल ये एक था जी, मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर आपकी खिदमत में ये हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे, और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।